जी सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे और इतने अर्ली इस पत्रकार वार्ता को सुनने के लिए यहाँ पे आए। और मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि हमारा बहुत दिनों बाद इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी समय से हमारा कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो डिसॉल्व चल रहा है, लेकिन अभी इसी मंथ शायद नियुक्तियाँ हो जाएंगी, तो आपसे मिल नहीं पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं अनिल सैन जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, इनका भी इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, और विजय कानम जी हैं जो कि हमारे जिला के प्रवक्ता रहे हैं पूर्व में, इनका भी वेलकम करता हूं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, हमारी माननीय सांसद महोदया मंडी दौरे पे आई हैं, तो जिस तरह से वो आजकल अनाप शनाप बयानबाजी इस दौरे को लेकर कर रही हैं, पहले तो उनको सांसद बने 1 साल के तकरीबन समय हो गया है, वो यहाँ पे नहीं आई, लेकिन जब मीडिया का दबाव और माननीय विक्रमादित्य सिंह जी ने जब बयान दिए कि माननीय सांसद जी गायब हैं, तो उनको मजबूरन मंडी आना पड़ा। और यहाँ पर आकर जिस तरह से वो लोगों का तिरस्कार, जिन लोगों ने उनको आंखों पे बिठा के भारी बहुमत से संसद में भेजा है, ये ठीक है कि वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन नेता और सेलिब्रिटी में फ़र्क होता है। वो हार नहीं पहनती हैं, वो उनका निजी कारण है क्या क्यों नहीं पहनती, उन्हें लोग क्यों पसंद नहीं हैं, लेकिन अगर वो सांसद गई हैं तो लोगों ने चुनकर भेजा है और लोगों के द्वारा ही वो चुनी गई हैं। और इस तरह से लोगों के साथ, आम जनता के साथ व्यवहार करना, जो कि उनके लिए हार लेके खड़े हैं, खैर इसके बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका निजी व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव है। उस स्वभाव को जिला मंडी की जनता तो बखूबी जानती थी, लेकिन चुनावों के समय में लुभावने वादे करके, अब आप एक बात देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं आज उन्होंने भी उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, पहले भी, क्योंकि उनका पता ही नहीं है कि वो कब डांट दें, कब किसी बड़े नेता को क्या बोल दें। आज मंडी में इतनी त्रासदी हुई, रामबन में इतनी त्रासदी हुई, वहां आने को उनको समय नहीं मिला। 1 साल उनको सांसद बने हो गया, लेकिन अभी तक उनकी दिशा की कमेटी नहीं बनी थी। मजबूरन जब 1 साल में वो एक बार महज, मुझे लगता है कि अपना वो ऑफिस जब उन्होंने खोला था तब आई थी, बाकी उनके अपने निजी दौरे थे, वो उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट खोलना है, ढाबा खोलना है, वो जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ पे आके इस तरह की बयानबाजी करना, ये उनको सोचना चाहिए कि अब वो सम्माननीय सांसद हैं, इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। और चुनावों के समय में जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ कहा था कि मैं लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों से मिलूंगी जुलूंगी, आज उसका नतीजा हम सभी लोग देख रहे हैं। आज वो यहाँ पे आके मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रही हैं, लेकिन हम कंगना जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जिन मोदी के बारे में आप सुबह से शाम तक नाम जप रही हैं, और किसान आंदोलन के समय जिस दलजीत सोंध को आपने भला बुरा क्या क्या नहीं कहा, माननीय मोदी जी ने उनको समय 2 घंटे का दिया और उनके सॉन्ग पे, उनके म्यूजिक पे टेबल थपथपाई। लेकिन आप सांसद होते हुए हिंदुस्तान, और आप कहती हैं कि मुझे दुनिया देखती है, दुनिया ये भी देख रही है कि माननीय मोदी जी सभी सांसदों से मिले हैं, लेकिन 1 साल में माननीय कंगना जी को उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया है। उसके पीछे भी उनको झांक के देखना चाहिए कि सिर्फ आपको ही क्यों नहीं दिया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मुझे विश्व देखता है, मुझे विश्व सुनता है। अगर विश्व सुनता है तो अपनी वाणी को जरा संभालें। अगर माननीय विक्रमादित्य जी ने आपके ऊपर कुछ कटाक्ष किया है तो उन्होंने सभ्यता भरे लहजे से किया है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और इसके बाद सरकाघाट के लोग, आज सरकाघाट के लोग ही ये मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। जिन लोगों ने उनको सिर आंखों पे बिठाया,
इतनी लीड हर कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको मिली, आज वो क्या कर रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीपसीक में अगर आप ट्रोल करें तो एक भी कार्य ऐसा नहीं है, उस पर आप गूगल करिए, आपको आ जाएगा कि इनकी सार्वजनिक सूची ही नहीं है डेवलपमेंट के बारे में। 1 साल में इन्होंने कहां अपनी सांसद निधि दी है, और ये कहती है मैंने करोड़ों की सांसद निधि दे दी। इतना झूठ। मंडी के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, आप यहां बहुत समय से नहीं रह रही हैं, लेकिन अब वैसे पहाड़ी नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, यहां पे पढ़ा लिखा समाज है और हिमाचल के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। ये झूठ आपका नहीं चलने वाला है। और हमारा माननीय कंगना जी को एक ही कहना है कि आप अपनी वाणी को थोड़ा सुधारें। अब आप सांसद हैं, इस तरह की अगर बयानबाजी करेंगे, इस तरह की अगर बदतमीजी भरे शब्दों में विपक्ष को बोलेंगे, विपक्ष है ठीक है आप बोलिए, आप कुछ करना तो है नहीं, आपने आकर के बोलना ही है, लेकिन उसमें भी एक सभ्यता होती है। हमारी यही नसीहत कंगना जी को है। और आपदा के समय में हम आपको फिर बताएं, जब उनको मीडिया से प्रेशर पड़ा वो तब नहीं आई, उनका गूगल पे नहीं चला, फिर कहती हैं कि मुझे रोड ठीक नहीं थे, मेरे को परमिशन नहीं मिली आने की। अरे हिमाचल में कितने लोग यहां पे रहते हैं, सिर्फ आपको ही दिक्कत थी। आप सेलिब्रिटी हैं, आप नेता बनिए, लोगों ने आपको सांसद बनाया है, नेता बनना इतना आसान नहीं है। आप नेता बनिए, नेता लोगों के बीच में रह के बनते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये भी ठीक है कि आई है, एक राउंड लगाएंगी और फिर यहां से चली जाएंगी सनसनी फैला के, लेकिन आप मंडी पार्लियामेंट में लोगों का भला कीजिए, लोगों को सांसद निधि बांटिए। और वो भी मैं जोगिंद्रनगर में सुन रहा था कि मैं आपकी बात दिल्ली में रखूंगी, और माननीय प्रतिभा सिंह जो कहती हैं कि वो तो कुछ बोली ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ट्रोल हुआ है। और आप कितना दिल्ली में 1 साल में बोली हैं, वो भी ट्रोल हुआ है बनने के बाद, तो वहां भी कुछ ट्रेनिंग ले लेती कि सांसद लोग जो है लोगों के बीच में जाके कैसे बोलते हैं। हमारा यही मानना है, प्रतिभा सिंह ने जो डेवलपमेंट की है, विक्रमादित्य जी आज भी चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच में है, लेकिन आप कहां से आई टपक के 1 साल के बाद, और इस तरह की बयानबाजी आप यहां पे आके कर रही हैं। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि आप सभ्यता अपनाइए, आप बोलना सीखिए, उसके बाद लोगों के बीच में जाइए, और ये जो लोगों का तिरस्कार आप हर जनसभा में कर रही हैं वो छोड़िए। मंडी की जनता इस बात को सहन नहीं करेगी। बाकी आप जो पूछे। कंगना की कौन सी बात पे आपको आपत्ति है जो आपको सभ्यता के? कंगना जी का लहजा देखिए आप, किस तरह की बात करते हैं, छोटा राजा बाबू, पप्पू, छोटा पप्पू। आप क्या है, आपको क्या बोलते थे लोग, क्या बोलते, हम इन बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके के लिए आम लोग लेमैन क्या भाषा यूज करते हैं, हम उस बात में नहीं जाना चाहते। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको लोग क्या बोलते हैं, लेकिन विक्रमादित्य को तो कोई नहीं बोलता सोशल मीडिया पे। तो अपने गिरबान में झांक के देखें। लोग जो मर्जी बोलते हो, जनमत को उन्होंने साबित किया ना। अरे उसी जनमत पे तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आपको जनमत मिला है, आप सभ्यता सीखिए, आप सभ्य शब्द यूज कीजिए। आज वो माननीय सांसद है, हम उनका आदर करते हैं, लोगों ने चुना है, वही चीज बोलने के लिए हमें आपके बीच में आना पड़ा है। और ये कांग्रेस वाले मेरे से द्वेष रखते हैं, जलते हैं मेरे से। नहीं, कांग्रेस वाले उनसे क्यों जलेंगे, क्या वो एक ही सांसद हैं हिंदुस्तान में? 500 कुछ सांसद हैं। विपक्ष के नाते हम मुद्दों पे बोलेंगे। पर्सनली कंगना हमारी दुश्मन नहीं है, वो सेलिब्रिटी है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पा रही है, इस बात का दुख है। कंगना का कहना है कि उसका यहाँ बार बार आना इतना जरूरी है कि वो सांसद निधि बांट रही है लोगों को, तो वही काफी उनके। मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ वही सांसद बनी है, और कोई सांसद ही नहीं रहे। अब वो बताएंगे कि सांसद का क्या काम है लोगों को, जिनको खुद पता नहीं है कि सांसद क्या होता है। लोगों का दुख दर्द तो वही यहाँ आके के लगेगा पता, दिल्ली में बैठ के थोड़ी लगेगा। आपके हिसाब से सांसद के पास क्या पावर है, क्या करना क्या चाहिए उसको जो नहीं कर पा रही है? आज तक क्या हुआ है आपने देखा होगा, माननीय पंडित सुखराम जी सांसद रहे हैं, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी सांसद रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी सांसद रहे हैं, उनका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था। माननीय वीरभद्र सिंह जी भी उस समय में एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने पूरी सांसद निधि आवंटित की थी, उनका 1 रुपया लैप्स नहीं हुआ था। मतलब कांग्रेस चाह रही है कि कंगना कुछ भी ना बोले कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, वो बोले, डेवलपमेंट पे बोले, मुद्दों पे बोले।
आज वो डबल इंजन की सरकार पहली थी तब तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज वो मोदी जी जिस तरह से कर रही हैं और मोदी जी उनसे मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात तो लोगों की बात तो दिल्ली तक पहुंचाएं। वो वैसा तो 1 साल में कुछ नहीं दिखा। आपने खुद देखा कि दिशा की आपकी कमेटी नहीं बनी 1 साल से। आपको क्या लग रहा है, जैसे मोदी जी ने, आपने कहा कि उनको समय नहीं दिया अभी तक, और वो खुद ये बात आज तक पे बोल चुकी हैं कि उन्हें दुख है इस बात का कि मोदी जी नहीं, मोदी जी उनके व्यवहार को भली भांति जानते हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह का उनका व्यवहार है। आज मोदी जी ही नहीं, मंच पे अनिल शर्मा जी नहीं आए, उनके बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं थे। 60 कुर्सियां वहां पे लगी, लेकिन मैच 10 और 12 कुर्सियों पे उनके पदाधिकारी थे। तो नेता तो उनके खुद उनसे दूरी बना रहे हैं। नहीं, वो तो निजी कार्यक्रम था उनका, तो आना बनता है। तो ये मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, आप बस क्वेश्चन कर रहे हैं पत्रकारिता करके, हम आपका जवाब दे रहे हैं। ऐसी कौन सी घोषणा करते हैं चुनाव में कंगना ने जो आप चाहते हैं भी पूरा करें? लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी घोषणा उसने की थी और वो नहीं कर रही है। नहीं, उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि मैं मोदी जी से ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, लेकिन आपने पार्लियामेंट में देखा कि एक शब्द भी नहीं बोला। 1 मिनट बोली है वो 1 साल में, 1 मिनट बोली है वो। तो क्या मुद्दे रखेंगे वहां पे? कांग्रेस क्या अपेक्षा करती है कंगना से, वो बता दो, वो ऐसा करा देंगे। मैंने आपको बोला पहले ही कि वो मुद्दों पे बात करे, डेवलपमेंट